हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं घातों का जोड़। आज के इस वीडियो में आप लोग घातों के जोड़, घातों के घटाव, गुणा और भाग चारों कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप लोगों के समझ में अच्छे से आ जाए कि घातों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखेंगे यहाँ पहला क्वेश्चन है कि 2 के पावर 4, 2 के घात कितना है 4 है, प्लस 3 के घात कितना है 2, 3 के पावर 2 प्लस 6 के पावर 1 है। तो यहाँ देखेंगे इसको कैसे जोड़ा जाता है। अगर आप लोगों से जोड़ने के लिए कह दिया जाए तो इसको कैसे जोड़ेंगे, ये 2 प्लस 3 को जोड़ेंगे और ये 4 और ये 2, इसको कैसे जोड़ेंगे, जो पावर लगा है इसको कैसे जोड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही क्लियर करेंगे। तो देखेंगे यहाँ लिखा है 2 के पावर 4। तो यहाँ मान लीजिए लिखा है 2 के पावर 4। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 2 का मल्टीप्लाई 4 बार किया गया है, 2 का मल्टीप्लाई 4 बार किया गया है। 2 के पावर 4, इसका मतलब 2 को कितनी बार लिखेंगे और बीच बीच में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 3 4, मतलब 4 बार 2 को लिखेंगे। ये नहीं करना है कि 2 में 4 से मल्टीप्लाई करके और 2 चौके 8, ये आंसर नहीं लाएंगे। ये इस तरह आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको इस तरह से सॉल्व करना है, जैसे 2 के पावर 4 है तो 2 को 4 बार लिखना है मल्टीप्लाई करके। तो 2 1 2 3 4, 4 बार हो गया। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा कितना होता है 4 होगा, 4 2 जा कितना होगा 8 होगा, 8 2 जा कितना होगा 16 होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 16 आएगा। इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, तब आपका आंसर राइट आएगा। अब देखेंगे अब इसको क्या कहेंगे, इसको ये लिखा है 2, तो यहाँ 2 के पावर 4 है, इसको क्या कहेंगे पावर, इसको पावर, और हिंदी में इसे घात कहते हैं, हिंदी में घात। इसको एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं, घातांक। और इसे ये जो 2 है इसे क्या कहेंगे बेस, बेस, और हिंदी में आधार, इसे आधार कहेंगे। ऊपर ये जो लिखा है पावर, इसके ऊपर जो लिखा है 2 के पावर जो लिखा है उसे पावर इंग्लिश में और घात कहते हैं, और इसे बेस कहते हैं और हिंदी में आधार कहते हैं। अब इतना आप लोगों का क्लियर हो गया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन एक चीज़ इस क्वेश्चन में और हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ 6 के पावर 1 था, इसी जगह पे 6 के पावर 0 होता तो कैसे इसको सॉल्व करते। अब इसका क्लियर कर लेंगे कि 6 के पावर 0 हो तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 6 के पावर यहाँ 0 है तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। यहाँ अगर 10 होता, 10 के पावर 0 होता, तब इसका भी मान क्या होता 1 होता। कितना भी बड़ा नंबर्स हो, अगर उसके पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। अगर 1000 के पावर 0 है तो उसका भी मान क्या होगा 1 होगा। यहाँ अगर x है, x के पावर 0 है तो x का मान क्या निकलेगा 1 ही आएगा, 1 आएगा। 8 है, 8 के पावर 0 है तो 8 का मान कितना आएगा 1 आएगा। 8 का वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। जिस संख्या के पावर अगर 0 है तो उस संख्या का वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। 100 है, जैसे मान लीजिए 100 के पावर 0 तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो देखेंगे जैसे कोई भी संख्या हो, अगर उसके पावर 0 है तो
उसका मान हमेशा 1 ही आता है। तो वैसे यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने पहले ही ले लिया है, पहले ही क्वेश्चन में, कि 6 के पावर 0, इसलिए कि ये कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए, कि आप लोग अच्छे से समझ जाएं कि कोई भी संख्या है उसके पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 ही होगा। तो इतना आप लोगों का क्लियर हो गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे यहाँ 2 के पावर 4 है, प्लस 3 के पावर 2 है, प्लस 6 के पावर 0 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 4 बार। 2 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, या नहीं कि 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह नहीं करना है। तो 2 को 4 बार हम लोग लिखेंगे। 2 को 4 बार लिख लिए, 1 2 3 4। अब देखिए 2 को 4 बार लिख लिए, अब यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस को लगा देंगे। अब देखेंगे 3 के पावर कितना है, 2, तो 3 के पावर 2 है, तो 3 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 3 × 3। अब देखेंगे फिर क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। 6 के पावर कितना है, 0, 6 के पावर कितना है, 0, तो 6 का अगर हम 0 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही होगा, लेकिन 6 के पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा, उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 1। यहाँ 6 ना लिख के 1 लिखेंगे, क्योंकि जिस संख्या के पावर 0 होता है वो संख्या हमेशा 0 ही होती है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ क्या हो गया 16, 16 लिख लिए, प्लस है प्लस लगा दिए, 3 तिया कितना हो गया 9, 3 3 जा 9, प्लस 1 है तो 1 लिख लिए। अब देखेंगे यहाँ कितना है, ये है 10, 9 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 और 16 कितना हो जाएगा 15 और 10 25 और 1 कितना हो जाएगा ये 26। यहाँ है 15 और 10, 15 और 10 कितना हो गया 25 और 1 26, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से घातों का जोड़ सॉल्व किया जाता है। अब जोड़ का एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों का सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अब देखेंगे यहाँ अगला क्वेश्चन है कि 5 के पावर क्या है, 2 है, 5 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। अब सेम उसी तरह फिर इसको सॉल्व करेंगे। 5 के पावर 2 है तो 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 2 बार, 5 × 5, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 4 के पावर 2 है तो 4 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, लिख के 4 × 4, प्लस 2 का पावर कितना है 3 है, तो यहाँ 3 को कितनी बार, 2 को कितनी बार लिखेंगे 3 बार, 2 × 2 × 2। अब इसको सारे को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 5 जा कितना हो गया 25, प्लस 4 4 जा 16, प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब इन सारे को जोड़ लेंगे। पहले इस घात को कैसे करते हैं, घात का मल्टीप्लाई कर देंगे फिर सबको जोड़ लेंगे। इसी तरह घातों का जोड़ सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ हो गया, ये हो गया 24 और 25 25 50, सॉरी 24 और 25 कितना हो गया 49, ये हो गया 49, यही इसका आंसर होगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे घातों का घटाव। देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्या है, घातों का घटाव। घातों का घटाव, घातों का यहाँ घटाव वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
देखेंगे क्वेश्चन है 3 के पावर कितना है 3, 3 के पावर 3 है, -6 के पावर 2 -2 के पावर 4 है। तो इसको भी सेम उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 को 3 बार लिख लिए, माइनस है माइनस लगाएंगे, 6 को कितनी बार लिखेंगे, 6 के पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, तो 6 × 6, फिर माइनस है माइनस लगा दिए। अब 2 को कितनी बार लिखना है 4, ये देखना है 2 के पावर कितना है 4 है, तो 2 को हम लोग कितनी बार लिखेंगे 4 बार लिखेंगे, तो 2 × 2 × 2 × 2। अब इसका सारे का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, माइनस 6 6 जा कितना होता है 36, 6 6 के 36, माइनस 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, आपस में ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 16 हो गया। अब देखेंगे -36 और -16 है, -36 है और -16 है, और 27 किस में है प्लस में है, तो इसको माइनस माइनस को पहले क्या करेंगे जोड़ लेंगे। पहले यहाँ देखिए माइनस माइनस को जोड़ेंगे, तो 6 और 6 कितना हो गया 12, कैरी यहाँ 1 बच गया, 3 और 1 4 और 1 ये कितना हो गया 5, 6 6 12, कैरी 1 और 3 और 1 4 और 1 5 हो गया। फिर यहाँ माइनस से माइनस लगा देंगे, यहाँ 27 है तो 27 लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ ये 27 प्लस में है और माइनस कितना है 52, 52 है, तो 52 में से कितने घटाएंगे प्लस वाले संख्या घटाएंगे, जो संख्याएं बड़ी होती हैं उन्हीं में से घटाते हैं, और साइन भी उसी का लगाते हैं जो संख्या बड़ी होती है, जिसमें से घटाते हैं उसी का साइन लगाते हैं। तो यहाँ देखेंगे यहाँ 2 है 2 है, 2 में से 7 नहीं घटेगा, तो यहाँ से 5 में से एक ये कैरी ले लेगा तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 7 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब यहाँ कितना बचा था 4, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और जो संख्या बड़ी होती है जिसमें से घटाते हैं उसी का क्या करते हैं साइन लगाते हैं, तो ये माइनस का कितना हो गया 25, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन है कि 8 के पावर 2 -5 के पावर 3 -4 के पावर 1। यहाँ भी अगर 4 के पावर 1 ना लें 0 ले लें, 0 1 4 के पावर कितना ले लें 0 ले लें, तो इसको भी अभी हम लोग सॉल्व किए हैं कि जिसके पावर 0 होता है उसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ 8 का पावर 2 है, तो 8 को मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे 2 बार, -5 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे लिखकर 5 बार, तो सॉरी 3 बार, -4 है तो 4 के पावर कितना है 0 है, तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ देखिए कितना है 8 8 कितना होगा 64, 8 8 जा 64, माइनस 5 25, 25 पंचे 125, 125, यहाँ माइनस है तो -1 लिख लेंगे। अब देखिए कि ये माइनस है और ये माइनस है, -125 और -1 है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64, -125 में 1 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा। अब आगे इसको घटा देंगे, यहाँ देखेंगे 126 में से 64 को घटाएंगे क्योंकि ये संख्या बड़ी है, माइनस में है लेकिन ये बड़ी है, तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ 2 बचेगा। अब यहाँ 2 में से 6 नहीं घटेगा, 2 में से 6 नहीं घटेगा, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 12 में से 6, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब अगले स्टेप में हम लोग करेंगे घातों का गुणा।
उसके बाद घातों का भाग सॉल्व करेंगे। देखेंगे अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, घातों का गुणा। तो घातों का गुणा कैसे सॉल्व किया जाता है ये देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 के पावर क्या है 3 है, तो 3 को हम लोग 3 बार लिख लेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 के पावर कितना है 1 है, तो 2 को 1 बार लिखेंगे। इंटू 4 के पावर 0 है, तो 0 का मान हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9 9 3 27, कितना हो गया है 27 इंटू 2 1 कम 2, ये 2 हो गया। अब देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 27 का 2 में, तो 27 दूना कितना होता है 54, 7 दूना 14 कैरी 1 और 2 दूना 4 1 5, ये हो जाएगा 27 दूना 54, ये इसका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, देखेंगे 8 के पावर कितना है 2 है, तो 8 को 2 बार लिख लेंगे। 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7 7 के पावर यहाँ 1 है, तो 1 लिख लेंगे। इंटू 3 के पावर कितना है 3, तो 3 को 3 बार लिख लेंगे। 3 को 3 बार लिख लिए। आप देखेंगे 8 को 2 बार लिखें तो इसका 8 कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 बार, तो 8 8 जा कितना होता है 64, और 7 एक ही बार है तो 7 लिख दिए यहाँ। अब यहाँ आगे देखेंगे 3 3 9 9 3 27, 9 3 27। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 64 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे या 27 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब 64 का जब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 448 इंटू 27 बचा है, तो यहाँ 27 लिख लेंगे। अगले स्टेप में जब 448 का 27 का 448 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर 31 और 36। ये आप लोग मल्टीप्लाई करके कर लेना, अगर मैं कराऊंगी तो यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख लेना। अगला स्टेप हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, घातों का भाग। घातों का भाग कैसे किया जाता है, जो संख्या घात में हो उसका भाग कैसे किया जाता है, उसको डिवाइड कैसे किया जाता है। तो देखेंगे पहले इसको बटे के रूप में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले कि 3 के पावर कितना है 4, और ये जो भाग में है इसको हम लोग मल्टीप्लाई में भी चेंज कर सकते हैं और भाग में इस बटे में भी लिख सकते हैं। तो ये 9 के घात कितना है 3 है। अब इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 3 है तो 3 को कितनी बार लिखेंगे 4 बार। 3 के पावर कितना है 4 है, तो यहाँ लिख लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बटे लगा देंगे। बटे में 9 कितनी बार है 3 बार है, तो 9 को 3 बार लिख लेंगे। 9 इंटू 9 इंटू 9। अब इसको काट देंगे 3 से। 3 1 कम 3, 3 3 9, फिर 3 1 कम 3, और यहाँ देखेंगे 3 1 कम 3, 3 3 9। यहाँ 3 से काट देंगे। 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3। यहाँ बचा है कितना 1। यहाँ देखिए 1 सब कट गया है। 1 1 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा और आंसर इसका आएगा 9। ये इसका आंसर होगा। यहाँ 9 बचा है। इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 2 के पावर 4 और इसको बटे में कर देंगे तो 4 को 3, 4 के पावर क्या है 3 है। अब 2 को कितनी बार लिखेंगे 4 बार लिखेंगे। 2 को कितनी बार लिखेंगे 4 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जितना पावर रहता है उतना बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ देखिए 4 को कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, तो यहाँ 4 इंटू 4 इंटू 4। देखिए अब इसको काट देंगे ऊपर नीचे। 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, फिर इस 2 से इस 2 को काट देंगे, फिर इस 2 को 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर इस 2 से इस 2 को काट देंगे। इसका भी आंसर कितना आएगा 1/4। ये इसका
आंसर आया। अब इसका आंसर आ गया 1/4। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग ज़रूर करना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।